दोस्तों आपने डायनासोर्स का नाम तो कई बार सुना होगा। क्या हो अगर ये जानदार रियल में हमारे सामने आ जाए तो इस वक्त की कैफियत क्या होगी। एक अजीब सा ही एहसास हमारे रगों में दौड़ता हुआ नजर आएगा। दोस्तों डायनासोर्स एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि एक बहुत ही बड़ी और खौफजदा कर देने वाली छिपकली। इन बड़े ख़तरनाक जानवरों ने तकरीबन 14 करोड़ सालों तक इस दुनिया पर राज किया। अगर डायनासोर्स के इकसाम की बात की जाए तो ये रंगों, नस्ल और जिसामत के लिहाज से एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ होते थे। इन डायनासोर्स में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक डायनासोर्स है वो है टायरानोसोरस। ये डायनासोर्स आमतौर पर दूसरे जानदारों का गोश्त खाता था और इसकी लंबाई 6 या 1 मीटर और वहीं इसका वज़न 15,000 किलोग्राम तक था। यह आमतौर पर 27 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। दोस्तों इसके दांत बहुत ही नोकीले और धारदार होते थे जो लम्हों में अपने शिकार को चीर फाड़ कर रख देता था। दोस्तों अब बात करते हैं स्पाइनोसोरस की। ये भी एक गोश्तखोर यानी दूसरे जानदारों को अपना शिकार बनाता था। इसके ऊपर एक दुम बनी हुई होती थी और ये एक लंबे मुंह वाला डायनासोरस होता था। इसकी लंबाई 4.3 मीटर और वहीं इसका वज़न 21,000 किलोग्राम तक था। इसकी चौड़ाई 3 मीटर और ये 8 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। तो दोस्तों अब बात करते हैं टेस्राटॉप्स की। इस किस्म के डायनासोर्स घास फूस खाते थे और दूसरे बड़े डायनासोर्स का शिकार बन जाते थे। ये अमूमन टायरानोसोरस का शिकार बनते थे। इसके सर पर 2 सामने की तरफ सींग निकले हुए होते थे। इसकी लंबाई 3 मीटर और वहीं इसका वज़न 12,000 किलोग्राम तक होता था। इसकी ज़्यादातर खुराक दरख्तों के पत्ते और घास हुआ करते थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं एप्टासोरस की। ये एक लंबी गर्दन वाला और मोटे जिस्म वाला डायनासोरस हुआ करता था। इसकी खुराक अमूमन घास फूस हुआ करती थी। इसका वज़न 22,000 किलोग्राम तक होता था और इसकी लंबाई 23 मीटर तक होती थी। यह अमूमन टोरोसोर्स नामी डायनासोर्स की खुराक बन जाता था। यह डायनासोर्स बाकी तमाम डायनासोर्स से सबसे लंबा और वज़नी हुआ करता था। तो दोस्तों अब बात करते हैं वेलोसिरैप्टर की। ये दरमियानी कद वाला डायनासोर्स दूसरे जानदारों को अपनी खुराक बनाता था। यह अमूमन अपने से छोटे जानदारों को अपना शिकार बनाता था। इसके दांत बहुत ही तेज़ और नोकीले हुआ करते थे जो जल्द ही अपने शिकार को चीर फाड़ कर रख देता था। इसका वज़न 1500 किलोग्राम और इसकी लंबाई 4 मीटर तक हुआ करती थी। ये 64 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्टेगोसोरस की। इसका सर और मुंह बहुत ही छोटा और जिस्म बहुत ही मोटा होता था। इसका जिस्म सर से लेकर पूंछ तक कांटेदार होता था। इसकी खुराक भी दरख्तों के पत्ते और घास फूस हुआ करते थे। ये भी अमूमन दूसरे बड़े डायनासोर्स का शिकार बन जाता था। दोस्तों अब बात करते हैं आर्कायोपैट्रेक्स की। दोस्तों ये उड़ने वाले परिंदे और कोई नहीं बल्कि डायनासोर्स की ही एक किस्म है। इस किस्म के परिंदे भी दूसरे जानदारों को अपना शिकार बनाते थे। इसका वज़न 1 किलोग्राम और सर से लेकर दुम तक इसकी लंबाई 91 सेंटीमीटर तक होती थी। दोस्तों ये तमाम डायनासोर्स चाहे वो गोश्त खाने वाले हो या घास फूस खाने वाले हो एक गिरोह की शक्ल में रहते थे और जब इनके दरमियान लड़ाई हो जाए तो ज़मीन कांप उठती थी, जिसकी वजह से बाकी तमाम कमज़ोर डायनासोर्स इनसे दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझते थे। और अगर खुदा ने खास्ता कोई डायनासोर्स इन्हें झुंड से अकेला मिल भी जाता तो दूसरे गोश्त खाने वाले डायनासोर्स उसे मार देते। तो दोस्तों आपके दिमाग में भी ये सवाल उठता होगा कि ये अगर डायनासोर्स इस दुनिया में मौजूद थे तो वो आज कहाँ है? क्या वो ख़त्म हो गए या फिर आज भी वो इस दुनिया में मौजूद है? तो दोस्तों इसे तफसील से जानने के लिए हमने डायनासोर्स के ख़ात्मे पर एक वीडियो बना रखी है। आप हमारे चैनल में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।